देखिए कितनी संख्या में यहाँ धर्मादे वाले आ चुके हैं, जो कि दिन रात आज से ही अपनी सेवा शुरू कर रहे हैं। आपकी नेत्र दृष्टि, कैमरे की दृष्टि यहाँ तक जाएगी, वहां तक आपको सेवा करने वाले धर्मादे ही धर्मादे दिखेंगे। बाकायदा प्रमुख मार्गों पर स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। बाकायदा तिराहे चौराहों का सौंदर्यीकरण करवा कर उनको सजवाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को ये लगे कि हम धार्मिक नगरी में हैं, हम उस नगरी में जहाँ सनातन की परंपराएं रही हैं, जहाँ सनातन की परंपरा का बाकायदा विस्तारीकरण हो रहा है। सरकार की भी मंशा यही है, प्रशासन की भी मंशा यही है, स्थानीय प्रशासन की मंशा यही है, श्रद्धालुओं की भी मंशा यही है। तो क्यों ना बढ़ चढ़ कर उनकी अगवानी की जाए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों राधे राधे। मैं माधव पाठक एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरराज दर्पण में। जैसा कि आप सभी भक्तों को ज्ञात है, आज से कुछ दिन बाद श्री धाम गोवर्धन में महापर्व मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का। और गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री धाम गोवर्धन में क्या क्या तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए इस बार की गई हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, परिक्रमा मार्ग में आप भक्तों को लेकर के और दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु पूर्णिमा पावन पर्व के उपलक्ष्य में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आप श्रद्धालुओं के लिए की हैं। तो महाराज ये तैयारियां लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से ही चल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भव्य और दिव्य तैयारियां इस बार मेले में की गई हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं दानघाटी मंदिर पर। आप सबसे पहले तो दानघाटी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। देखिए महाराज, गुरु पूर्णिमा से पहले कैसी शोभा है दानघाटी मंदिर की। ये जो आप अभी दिन का समय है, और दिन के समय में देखिए महाराज रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि रात में महाराज दानघाटी मंदिर की शोभा को 4 चांद लगा देती हैं। बड़ा ही शोभायमान रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से पूरा दानघाटी मंदिर हो जाता है। और देखिए पुलिस प्रशासन के लिए एक वाटरप्रूफ अस्थायी चौकी भी बनाई गई है, जहाँ पुलिसकर्मी बैठ करके समस्त भक्तों पर निगरानी रखेंगे, जैसे कि कोई भी भक्त को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, भंडारे की व्यवस्थाएं हैं, सफाई की व्यवस्थाएं हैं, उनको चल करके परिक्रमा मार्ग में आज आप भक्तों को दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के सबसे पहले तो दर्शन के लिए, उसके बाद में परिक्रमा मार्ग में चल करके उन तैयारियों के आपको दर्शन कराएंगे। आइए। और अब आप सुबह ताने लीजिए गिरिराज जी प्रभु के दानघाटी मंदिर में आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। हमारे गिरिराज जी प्रभु के ऊपर दूध भोग प्रसादी चढ़ाई जा रही है, और समस्त भक्त बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में गिरिराज जी प्रभु से लाल लड़ा रहे हैं। देखिए अभी भक्त प्रतीक्षा में है कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम गिरिराज से लाल लड़ाएंगे। ऐसे ही दिन ब दिन गुरु पूर्णिमा मेला पास आता जाएगा, ये संख्या दिन रात ऐसे ही बढ़ती जाएगी, और एकादशी के पावन दिन इतनी संख्या में भीड़ हो जाएगी कि परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की जगह भी आप भक्तों को नहीं मिलेगी। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में और दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां उन भक्तों के लिए इस बार गुरु पूर्णिमा मेले में करी गई हैं। आइए। और इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले लेकर के चलेंगे बड़ी परिक्रमा में। बड़ी परिक्रमा में आपको दिखाएंगे कि इस बार क्या क्या तैयारियां आप भक्तों की सुविधा के लिए करी गई हैं। इस समय हम दानघाटी मंदिर के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं, जहाँ से गिरिराज जी प्रभु की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। और बड़ी परिक्रमा देख सकते हैं हमारा यहीं पर लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान, जो कि दानघाटी मंदिर के पास से शुरू होती है। और यहाँ पर देखिए एक अस्थायी चौकी बनाई गई है पुलिस कर्मियों के लिए, जो यहाँ 5 से 6 पुलिसकर्मी विराजमान होकर के समस्त भक्तों की निगरानी रखेंगे, जिससे कि कोई भी व्यवस्था श्रद्धालुओं में ना होने पाए। ऐसी अनेकों प्रकार की सुविधाएं आप भक्तों के लिए परिक्रमा मार्ग में करी गई हैं। आइए चलते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको व्यवस्थाओं को दिखाते जाएंगे। आइए।
और महाराज हम दान घाटी मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ नगर पंचायत के सदस्यों के माध्यम से सफाई का बड़ा ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए जगह जगह पर सफाई कर्मी लगाए गए हैं जो कि रात दिन मेहनत कर करके संपूर्ण परिक्रमा मार्ग को साफ रख रहे हैं। निरंतर झाड़ू लगाई जा रही है, सफाई का बड़ा ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि कोई भी छोटी मोटी गंदगी परिक्रमा मार्ग में ना होने पाए। बड़ा ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस बार गुरु पूर्णिमा मेले में हमारा देखिए इंद्रदेव भी खूब कृपा कर रहे हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सुबह से ही छोटी छोटी बारिश की बूंदें हो रही हैं और संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में इंद्रदेव प्राकृतिक रूप से सफाई में लगे हुए। महाराज कहते हैं ना, ब्रज में कोई उत्सव हो और देवता अपने योगदान ना दें, ऐसा तो असंभव है। महाराज आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में इंद्रदेव भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। जय हो महाराज, धन्य है ब्रजमंडल को और ब्रजमंडल के ऐसे भावों को और ऐसे उत्सवों को। भाई आगे भी चलते हैं, आगे क्या क्या तैयारियां हैं उनको भी आप भक्तों को दिखाते हैं। आइए। भक्तों आपको तैयारियों को दिखाते दिखाते हम आ चुके हैं श्रीधाम आनौर में। और श्रीधाम आनौर के इस समय हम खड़े हुए हैं गोविंद कुंड स्थान पर। आप सबसे पहले तो गोविंद कुंड के दर्शन कीजिए। ये है श्रीधाम गोवर्धन का बड़ा ही पवित्र स्थान गोविंद कुंड। और महाराज बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है। यहाँ के आचमन करने से सभी तीर्थों के आचमन का फल आप भक्तों को प्राप्त होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है तीर्थराज श्री गोविंद कुंड। और गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की तैयारियों को चलते हुए संपूर्ण कुंड को बांस बल्लियों के माध्यम से बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे कि परिक्रमा देने आए श्रद्धालु कुंड में प्रवेश न करवाएं और कोई भी जनहानि ना होने पाए। देखिए महाराज बड़ी सुंदर तरीका से इसको बांधा गया है रस्सियों के माध्यम से, बांसों के माध्यम से, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु कुंड में नीचे ना उतर पाए और स्नान आदि ना कर पाए। जैसे कि हमारे स्नान करते हुए समय काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है पानी में डूबने के कारण, इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। जितने भी ब्रजमंडल में श्रीधाम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में कुंड हैं उनको बांस बल्लियों के माध्यम से पैक कर दिया गया है, जिससे कि श्रद्धालु स्नान आदि ना कर पाएं। देखिए ऐसे ही पूरे कुंड के चारों तरफ बांस के माध्यम से, बल्लियों के माध्यम से पैक कर दिया गया है। देखिए एक ये प्रवेश द्वार है कुंड में जाने का, ऐसे ही महाराज देखिए वो दूसरा है, उसको भी पैक कर दिया गया है। ऐसे ही कुंड के जितने भी मार्ग हैं कुंड में अंदर जाने के, उन सभी को पैक कर दिया गया है। और ऐसे ही गोवर्धन के सभी कुंडों को पैक कर करके बड़ी सुंदर व्यवस्था इस बार करी गई है। आइए आगे भी चलते हैं, आगे किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसे महाराज सजाया जा रहा है गोवर्धन को और परिक्रमा मार्ग को, आइए आपको दर्शन कराते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए महाराज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव 1 साल के इंतजार के बाद आता है। और आप अगर ब्रजमंडल में श्रीधाम गोवर्धन में नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ही घर बैठे दर्शन करें। गिरिराज दर्पण आपको गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के प्रत्येक दिन प्रत्येक पल के दर्शन आपको बड़ी ही सहजता में कराएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए और उस वीडियो को समस्त भक्तों के पास भेज दीजिए जो गुरु पूर्णिमा मेले में आना चाहते हैं, उन तैयारियों को देख करके अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्था कर सके। तो आइए चलते हैं आगे तैयारियों को जायजा लेते हुए। भक्तों अभी हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और परिक्रमा मार्ग में आप भक्तों को तैयारियों को दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए यह श्रीधाम गोवर्धन की गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा मार्ग है और यहीं देखिए एक कुआं है, कूप है
जिसको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, जैसे कि कोई भी जनहानि ना होने पाए, श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना होने पाए। ऐसे ही परिक्रमा मार्ग में आने वाली जो जनहानि की वस्तुएं हैं उनको ऐसे ही पैक कर दिया गया है, चाहे वो कुंड हो, तालाब हो, ट्रांसफार्मर हो या बिजली की कोई व्यवस्था हो, ऐसे ही सभी को पैक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु उधर ना जाने पाए और कोई भी अव्यवस्था या कोई भी हानि श्रद्धालुओं को ना होने पाए। भाई बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मैं बार बार धन्यवाद करूं उत्तर प्रदेश सरकार का, नगर निगम मथुरा वृंदावन का और नगर पंचायत श्रीधाम गोवर्धन का, जिन्होंने इस बार गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। आइए चलते हैं आगे भी पूंछड़ी के लोटा मंदिर के पास चल करके उन व्यवस्थाओं के दर्शन आपको कराते हैं। आइए भक्तों, हम परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा ही आगे आए थे और यहाँ देखिए समस्त कर्मचारी अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। जितने भी परिक्रमा मार्ग में दीवारें हैं, कोई भी ऐसी वस्तु है जो अभद्र लग रही हो, सुंदर नहीं लग रही हो, उसको सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। देखिए भैया अभी रंगाई पुताई का कार्य कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में जितनी दीवारें हैं उन पर रंगाई पुताई का कार्य कर रहा है और बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी उन पर करी जाएंगी, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को श्रीधाम गोवर्धन लुभा सके और उनको आनंदता प्रदान कर सके। ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं हैं इस बार गुरु पूर्णिमा मेले की। आइए आगे चलते हैं व्यवस्थाओं को देखते हुए। आइए महाराज अभी हम परिक्रमा में तैयारियों का जायजा लेते हुए पहुंच गए हैं पूंछड़ी। और पूंछड़ी का जो हिस्सा है 1 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है वो राजस्थान की सीमा में आता है। और राजस्थान की सीमा में इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करी गई हैं। इस बार श्रद्धालुओं के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, जहाँ श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। देखिए महाराज अभी शेल्टर होम को तैयार किया जा रहा है। वो बड़ा ही विशाल शेल्टर होम है, जिसमें लगभग 600 से 700 श्रद्धालुओं की ठहरने की व्यवस्था है। अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव पास आता जाएगा, इसको तैयार कर करके इसमें यात्रियों के ठहरने की बड़ी सुंदर व्यवस्था इस बार कर दी जाएगी। तो मैं बार बार धन्यवाद करूं राजस्थान के सीएम साहब का। बोल के राज धरण की जय। भाई महाराज आगे भी चलते हैं और आगे भी आपको तैयारियों को दिखाते हैं। अभी तो महाराज छोटी वाली परिक्रमा शेष रह गई है, उसकी भी तैयारियों को आप दिखाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव में आप घर बैठे ही आनंद ले पाएं। आइए भक्तों, अभी हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़े हुए हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में आती है। और यहाँ देखिए बड़ा ही विशेष प्रवेश द्वार है राजस्थान की सीमा का। वहाँ देखिए कितनी सुंदर तरीका से इस द्वार को सजाया गया है। अभी तो हमारा तैयारियां चल रही हैं, इसको और भव्य बनाया जाएगा। अभी देखिए इस पे रंग बिरंगी लाइटिंग लगा दी गई हैं, जो कि रात में इसकी शोभा को और शोभायमान कर देती हैं। अभी तो इसके ऊपर महाराज पर्दे वाली झल्लर लगाई जाएंगी, अनेकों प्रकार की तैयारी करी जाएंगी महाराज, क्योंकि अभी थोड़े से दिन शेष रह गए हैं गुरु पूर्णिमा मेले में। और उससे पहले महाराज देखिए भक्तों के भावों को वो अभी से अपनी सेवा में तत्पर हो गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। देखिए कितनी संख्या में यहाँ धर्मादे वाले आ चुके हैं, जो कि दिन रात आज से ही अपनी सेवा शुरू कर रहे हैं। आपकी दृष्टि, कैमरे की दृष्टि जहां तक जाएगी वहां तक आपको सेवा करने वाले धर्मादे ही धर्मादे दिखेंगे। धन्य ऐसी सेवा को और उनके भावों को जो गुरु पूर्णिमा मेले में अपना अपना सहयोग प्रदान करे हैं और श्रद्धालुओं को अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री प्रदान करे हैं। ऐसी सेवा को और ऐसे भावों को महाराज मेरा प्रणाम है। आप भी ऐसी सेवाओं में भागीदारी ले सकते हैं गिरिराज दर्पण परिवार के माध्यम से।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी गुरु पूर्णिमा में सेवाएं होनी है, तो आप सभी भक्त भी इन सेवाओं में अपना पावन सहयोग प्रदान करें और गुरु पूर्णिमा में होने वाली सेवाओं का लाभ आप घर बैठे ही प्राप्त करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा भेजें, जिससे कि गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में आपकी सेवा भी भंडारों में लग जाए, सेवाओं में लग जाए। आइए चलते हैं हमारे आगे तैयारियों को आप भक्तों को दिखाते हुए। आइए। महाराज, ना मैंने इन कर्मचारियों की मेहनत को जो दिन रात एक कर करके श्रद्धालुओं की सुविधा में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ कुछ कर्मचारी हैं जो देखिए महाराज परिक्रमा में जो भी मिट्टी है उसको नरम करने में लगे हुए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना करनी पड़े। देखिए हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से समस्त मिट्टी को खिंचवाया जा रहा है, तो उसको नरम किया जा रहा है और उसके बाद में कर्मचारियों के माध्यम से फावड़े के माध्यम से उस मिट्टी को पूरी कच्ची परिक्रमा में फैलाया जा रहा है। महाराज खूब जोरों शोरों से हर्ष और उल्लास के साथ में तैयारियां चल रही हैं। तो महाराज ये तैयारियां गुरु पूर्णिमा खत्म होने तक ऐसी ही चलती रहेंगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को बड़े ही आनंद आए परिक्रमा देने में और प्रेम पूर्वक वो श्री धाम आकर के गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगा सकें। देखिए हमारे ऐसी ही संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में मिट्टी को नरम कर करके श्रद्धालुओं के लिए सुविधा कर दी जाएगी। नमन है इनकी सेवा को, जो रात दिन ऐसी ही मेहनत कर करके श्रद्धालुओं की सुविधा में लगे हुए हैं। तो महाराज आगे भी चलते हैं, आगे भी आपको तैयारियों के दर्शन कराएंगे। आइए। और भक्तों, 2 खंबे छोड़ करके तीसरे खंबे पर एक माइक भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से अनाउंसमेंट की जा सके। होया पाया केंद्र के माध्यम से जो कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच करके उसका कोई जानने वाला खो जाए तो अनाउंसमेंट करा सकता है। ऐसी संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं 2 खंबे छोड़ करके तीसरे खंबे पर ऐसी माइक की साउंड की बड़ी व्यवस्था की दी गई है, जिससे कि आवाज लगा करके संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में उसको पुकारा जा सके और उसको ये बोला जा सके कि महाराज आपके जानने वाले इस स्थान पर खड़े हुए हैं, आप उस स्थान पर पहुंच करके उनसे मिल सकें। और कोई भी जरूरी सूचना देनी हो वो इसके माध्यम से पूरा प्रशासन समस्त श्रद्धालुओं को एक साथ दे सकता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था आप श्रद्धालुओं के लिए करी गई है और जगह जगह पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उनका कार्य अभी प्रगति पर है। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा पास आती जाएगी आपको हम दर्शन कराते चलेंगे। आइए चलते हैं, आगे भी आपको तैयारी दिखाते हैं। आइए। तो आइए हमारे अब चर्चा करते हैं गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की चल रही तैयारियों के बारे में गोवर्धन के चेयरमैन प्रतिनिधि साहब से, हमारे मनीष नंबरदार जी से। अरे राधे राधे। राधे राधे। जय गिरिराज महाराज। प्रभु आपको साक्षात प्रणाम, आपको सभी को पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस बार नगर पंचायत गोवर्धन से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की कैसी तैयारी चल रही है और इस बार जो श्रद्धालु आने वाले हैं गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में, उनके लिए इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या तैयारियां इस बार उनके लिए की गई हैं? सभी दर्शकों को, सनातन अनुयायियों को गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वार्षिक उत्सव है ये, गुरु शिष्य परंपरा का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये उत्तर भारत का एक बड़ा मेला है, गुरु पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला। जैसे यहाँ मुड़िया संतों की वजह से मुड़िया पूर्णिमा मेला भी कहा जाता है। प्रशासन और शासन और स्थानीय प्रशासन प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा के लिए प्रयास करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं।
इस बार भी व्यवस्थाएं बढ़ चढ़ करके माननीय जिलाधिकारी श्री सीपी सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ गोवर्धन में संचालित सभी विभाग पुरजोर तरीके से लगे हैं। देखिए मौसम भी कितना खुशनुमा है, मुड़िया पूर्णिमा मेला भी शुरू भी नहीं हुआ, 2 दिन से झड़ लगी हुई है बारिश की। श्रद्धालुओं के आगमन के लिए परिक्रमा मार्ग में प्रशासन द्वारा मिट्टी का बिछाव करवाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि नगर पंचायत की तरफ से हम लोग पानी की, सफाई की, प्रकाश की ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। इसके अलावा मानसी गंगा पर फव्वारों की व्यवस्था श्रद्धालुओं के स्नान के लिए, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रशासन के द्वारा देखी जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग से जो लावारिश गौवंश है, जो परिक्रमा मार्ग में भ्रमणशील रहता है, उसको पकड़ने की तैयारियां पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रही हैं। कई कैटल कैचर लगे हैं। मेरा गिर्राय तलहटी के किनारे रहने वाले सभी नागरिकों से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो गुरु पूर्णिमा महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने अपने पशुओं को अपने अपने घरों में बांधें। जब आपके पशु दूध कढ़ने के बाद में रोड पे आ जाते हैं तो वो अव्यवस्था फैलाते हैं, कभी कभी झगड़े होने लग जाते हैं पशुओं में, तो परिक्रमार्थियों को असुविधा होती है। आपके पशु पकड़ करके ना जाएं, इसलिए अपने पशुओं को घर में बांध लें, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। जैसा आप देख पा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में करीब 20 जगह हम लोग टैंकर खड़े करवाते हैं पानी के। इसी प्रकार शौचालय हम लोग 20-25 खड़े करवाते हैं परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए। इसके अलावा स्थायी शौचालय परिक्रमा मार्ग में बने हुए हैं, बड़े बड़े बस स्टैंड के पास देखिए, डी गड्ढे पे देखिए, या जहां तक आपको सब जगह दिखाई देंगे, जतीपरा में, राधाकुंड में, सब जगह हैं। तो श्रद्धालुओं के बेहतर व्यवस्थाएं करने का, जिससे कि उनको ये फीलिंग हो कि वो एक धार्मिक नगरी में हैं और अच्छी तरह से सकुशल परिक्रमा करके जाएं। नगर पंचायत के द्वारा जिस दिन शुभारंभ है, वैसे तो प्रशासनिक शुभारंभ 23 तारीख से 29 तारीख तक है, लेकिन आमतौर पर 81 से गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू होता है, पूर्णिमा तक 25 तारीख है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जिस दिन एकादशी है, शनिवार भी पड़ रहा है शायद उस दिन जी, और परिक्रमार्थियों की भारी भीड़ आने की संभावना है, तो नगर पंचायत की तरफ से पुष्प वर्षा के साथ में श्रद्धालुओं के ऊपर गुलाब जल और इत्र की वर्षा भी हम लोग करवाएंगे। पिछली वर्ष भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये करवाया था और अब की बार भी करवाएंगे कि श्रद्धालुओं को खुशी हो कि हम एक धार्मिक नगरी में, जिसमें कभी कदम के पेड़ों की खुशबू रहा करती थी, आज कदम के पेड़ों की खुशबू तो अंदर गिरराज तलहटी में है, कच्ची परिक्रमा मार्ग के अंदर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि श्रद्धालु बेहतर फीलिंग, बेहतर श्रद्धा भाव लेकर के यहाँ से जाएं। आपका यही प्रयास रहेगा जो वास्तविकता में पुराने समय में जो आनंद आता था गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, वो एक बार पुनः लौट करके आए। देखिए आनंद तो गिरिराज जी की तलहटी में उतरने के बाद अगर भगवान श्री कृष्ण से मन लग गया तो आनंद तो उसी में है। हम लोग सिर्फ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप उन व्यवस्थाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन असली आनंद तो भक्ति में रमने के बाद ही आता है। महाराज अब इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि पिछली गत वर्ष से भी अधिक तैयारियां इस बार की जा रही हैं। देखिए स्वागत गेटों के बनना शुरू हो गया है, बाकायदा प्रमुख मार्गों पर स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं, बाकायदा तिराहे चौराहों का सौंदर्यीकरण करवा कर उनको सजवाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को ये लगे कि हम धार्मिक नगरी में हैं, हम उस नगरी में जहाँ सनातन की परंपराएं रही हैं, जहाँ सनातन की परंपरा का बाकायदा विस्तारीकरण हो रहा है। सरकार की भी मंशा यही है, प्रशासन की भी मंशा यही है, स्थानीय प्रशासन की मंशा यही है, श्रद्धालुओं की भी मंशा यही है। तो क्यों ना बढ़ चढ़ कर उनकी अगवानी की जाए, श्रद्धालुओं को अच्छी फीलिंग हो। इसी के साथ में उनकी अगवानी के लिए स्वागत उनका कि बढ़ चढ़ करके आए, गिरिराज तलहटी में रमें। मेरा उन सभी भक्तों से भी अनुरोध है जो सेवाभावी भक्त यहाँ भंडारा करने के लिए आते हैं, प्याऊ लगाने के लिए आते हैं, कि वो अपने भंडारों पे गंदगी ना फैलने दें, सफाई का विशेष ख्याल रखें। देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैलेंज होता है, इतनी भारी भीड़ जो यहाँ 2-3 करोड़ की भीड़ यहाँ 5 दिन में होकर के जाएगी, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है सफाई का है। माननीय जिलाधिकारी जी के निर्देश में 400 कर्मचारी जिला पंचायती राज विभाग के हैं, 200 से 250 कर्मचारी हम लोग लगा रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट संस्थाएं लगा रही हैं। उसके बावजूद भी जब भीड़ चलती है तो उसमें सफाई करना दुरूह हो जाता है। तो मेरा भंडारे संचालक जो भी हैं बेचारे श्रद्धा भाव से आते हैं, वो जबरन किसी को प्रसाद ना दें। आप जबरन हाथ जोड़कर प्रसाद देते हैं, श्रद्धालु आस्था में ले लेता है, आगे जाकर के उसको रख देता है। इसलिए श्रद्धालुओं को जबरदस्ती प्रसाद मत दीजिएगा, जिसकी इच्छा होगी वो ले लेगा। पानी को वेस्ट ना फैलाएं। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज पानी भी बनता जा रहा है, धीरे धीरे करके पानी का दोहन हो रहा है, इसलिए पानी को भी बचाएं, श्रद्धालुओं की सेवा में लगाएं, लेकिन सफाई का विशेष ख्याल रखें, हमारा सहयोग करें। सफाई जैसे कि इन भक्तों को लगातार दर्शन करा रहे हैं और हम भी परिक्रमा मार्ग में अभी घूम करके आए हैं, इन भक्तों को भी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं, नगर पंचायत भी दिन रात अपने कर्मचारियों के माध्यम से एकजुट होकर के बड़े श्रद्धा भाव से लगा हुआ है। संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में साफ सफाई है, जो भी दीवारें हैं जो अभद्र लग रही हैं उन पर पेंट रंगाई पुताई चल रही है, रंगाई पुताई है, नई नई चित्रकारियों के माध्यम से उनको सजाया जा रहा है।
जो भी गेट है, तोरण द्वार है, इनको बनाया जा रहा है। तो नगर पंचायत के कार्यकर्ता भी बड़ी सुंदर तरीके से श्रद्धा भाव से दिन रात लगे हुए हैं। उनके लिए हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। ये सेवा का मौका है, और जब इतने देश विदेश से लोग यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम और आप सब मिल करके उनकी सेवा कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय भी बड़ी तन्मयता से सेवा करते हैं, हाथ में झाड़ू पकड़ लें, सामने वाले को पकड़वा दें। जय हो गुरु। उनकी इतनी श्रद्धा है कि वो चाहते हैं कि श्रद्धालु एक बहुत अच्छी फीलिंग लेकर के जाएं। तो होनी चाहिए, सभी को अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम सब भी उसी दायित्व में लगे हैं, और केवल हमारा दायित्व नहीं, नगर पंचायत का नहीं, जिला प्रशासन का नहीं, सबसे बड़ा दायित्व तो हमारे स्थानीय नागरिकों का बनता है। बिल्कुल, कि स्थानीय नागरिक अगर बढ़ चढ़ करके इस चीज में भाग लें कि बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं, हम उनको अच्छी फीलिंग दें। एक दुकानदार अगर अपनी दुकान पे झल्लर टांग ले इस उत्सव के रूप में, तो हजारों दुकानें हैं, अगर सभी दुकानें सज जाएं तो कितना अच्छा लगेगा ये वातावरण। मैं आह्वान करता हूं अपने सभी स्थानीय व्यापारी भाइयों से, स्थानीय नागरिकों से, कि ये हमारा वार्षिक उत्सव है। थोड़ा थोड़ा अगर आप तनिक सहारा देंगे, तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिरना पड़े ये गिरवर भारो, तो मेरा भी आपसे अनुरोध है, अपनी अपनी दुकानों को सजाएं, अपने अपने प्रतिष्ठानों को सजाएं। श्रद्धालुओं को ये लगे कि हम वाकई में गोवर्धन में आए हैं। एक सनातन संस्कृति की इस समय सरकार चल रही है जो चाहती है कि ये परंपरा बढ़े, हम लोग भी क्यों ना बढ़ाएं। इसलिए आप सभी अपने प्रतिष्ठानों को, आश्रमों को, दुकानों को सजाएं, श्रद्धालुओं का अनुभव कराएं कि यहाँ वास्तव में गिरिराज तलेठी में अनुभव के आनंद की वर्षा हो रही है। महाराज, ये श्रद्धालु जो बाहर से देश विदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मेले में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? आइए ना, आइए, आपकी अगवानी के लिए गिरिराज तलेठी के सभी नागरिक और हम सभी लोग अब तन्मयता से आप ही की तो व्यवस्था करने में लगे हैं। आप सब श्रद्धा भाव से आए, साथ में संदेश लेकर के जाएं कि हमें गंदगी गिरिराज तलेठी में नहीं फैलानी है। अगर आप सब ठान के आएंगे तो वास्तव में गिरिराज तलेठी में गंदगी भी नहीं फैलेगी, और बड़े आनंद के साथ में आप परिक्रमा कर पाएंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरु, राधे राधे। देखिए महाराज, कितने सरल शब्दों में माननीय चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि इस बार बड़ी सुंदर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, नगर निगम मथुरा वृंदावन के माध्यम से, नगर पंचायत गोवर्धन के माध्यम से संपूर्ण श्रद्धालु जो गुरु पूर्णिमा मेले में आना चाहते हैं या आने वाले हैं, उनके लिए सुविधाएं बड़ी सहजता में करी गई हैं। और दिन रात ऐसे ही मेहनत के साथ में सभी कर्मचारी, समस्त भाई बंधु इन सुविधाओं को करने में लगे हुए हैं। और जो गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव है वो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन जो 5 दिवसीय वास्तविकता में मेला है वो देवशयनी एकादशी 25 जुलाई से शुरू होकर के गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई तक ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। वो बड़ा ही आनंद आता है, बड़े हरे उल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और देखिए महाराज, हर 200 से 300 मीटर दूरी पर एक वाटर प्रूफ पुलिस प्रशासन के लिए टेंट लगाए गए हैं, जिनमें अगर बारिश आती है तो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठ सकता है और समस्त श्रद्धालुओं पर निगरानी रख सकता है। देखिए, ऐसे ही चारों तरफ से घेराबंदी कर करके बड़ी सुंदर तरीका से इस टेंट को बनाया गया है, जिसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी गुरु पूर्णिमा मेले में बैठेंगे। और जो निगरानी रखी जाएगी वो ये बांस की जो एक अस्थायी चौकी बनाई गई है, इस पर पुलिसकर्मी ऊपर चढ़ करके आप श्रद्धालुओं पर निगरानी रखेंगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था इस बार गुरु पूर्णिमा मेले की करी गई है। आपको तैयारियों के दर्शन करके हृदय में कैसा भाव आया, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपका स्वागत है श्री राम गोवर्धन गुरु पूर्णिमा मेले में। आप पधारिए और आनंद लीजिए महा महोत्सव के। आपसे मिलते हैं और अधिक वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए गोवर्धन की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। गोवर्धन नाथ की जय।